हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे। आप ध्यान से देखना इन सारे क्वेश्चन को। देखो बच्चे, ये इस एक्सरसाइज को 9.1 के जितने क्वेश्चन हैं आप तभी कर पाओगे जब आपका 8th चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर ही उस पर डिपेंड है। अगर नहीं भी किया है आप लोगों ने 8th चैप्टर तो अभी आप देख लो, मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा, उसको करने के बाद आपको आ जाएगा। और इसका मैंने बेसिक बता रखा है, आप आई बटन पे जाना, उस पर क्लिक करना तो आपकी इसके बेसिक पता चल जाएगा। क्लियर टू यू? देख आप कैसे पढ़ते हैं आपके, देख क्या कह रहा है। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. क्लियर? ये क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम के लिए ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसको देख लेना। देखो कह क्या रहा है ये पूरा एक्सरसाइज ना 9.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे किस पे डिपेंडेड है? फिगर पे। फिगर आपका अगर बन गया क्वेश्चन पढ़ने के बाद, समझ लो आधी प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई। अगर आपने फिगर नहीं बनाया, क्वेश्चन कितना पड़ा, फिगर ढंग कर नहीं बना, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप देखते हैं फिगर बनता कैसे है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम और आप ध्यान से देखेंगे। इसने क्या कहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो वो चढ़ रहा है, क्या क्लाइंबिंग, चढ़ रहा है क्या 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है, और ये जो रोप है ना, जो रस्सी है किससे बंधी हुई है? टाइटली बंधी हुई है। किससे? टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, एक खंभे से बंधा हुआ। जो कैसा है, ये पोल है, यहां से रस्सी जा रही है, ये है ना, ये रस्सी टाइटली तो टाइट है। तो ये क्या है? 20 मीटर। इसका लंबाई कितना है? इसका 20 मीटर है, इसका लंबाई 20 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो कितना है? 20 मीटर है। क्लियर? 20 मीटर हो गया। अब ये बोल रहा है कि टॉप मतलब उसकी एकदम ऊंचाई से कितना है? 20 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इसकी इस खंभे की ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है। ये इस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी ये बोल रहा है। अब बोल रहा है कि जहाँ से ग्राउंड है ना, ग्राउंड से कितना बना रहा है, कितना एंगल का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। यहाँ बना लो 30 डिग्री का, है ना। ये अब इसका नाम कुछ दे दो, इसका नाम A B C। और इस एक्सरसाइज में पूरा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पूरा क्वेश्चन डिपेंडेड होगा। इस 9.1 जितने क्वेश्चन हैं समकोण पे ही बनता है। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टाइट कोई रस्सी है, एक खंभे के ऊंचाई, एक खंभे की चोटी से बंधी हुई है, जो कि नीचे से जहां से बंधी हुई है वहां से कितने डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। और जो टाइट है ये 20 मीटर है। और बोल रहा है खंभे की ऊंचाई निकालो आप। तो खंभे की ऊंचाई कैसे निकालेंगे ये ध्यान देखना। खंभे ऊंचाई निकालने के लिए मैं बताया ना, अभी शुरुआत के वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इसके लिए कुछ बेसिक चीजें चाहिए। वो चीजें क्या है आपको एक फॉर्मूला पता होगा बच्चे। देखो क्या है ये फॉर्मूला। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। सब क्या बता दिया मैंने, है देखो ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन। ये साइन कॉस टेन। साइन क्या हो गया? परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेनस। कॉस क्या हो गया? बेस कोण में हाइपो। और टेन का हो गया परपेंडिकुलर कोण में बेस। जब कभी ना, किस बता रहा नहीं बच्चे, आपसे कह रहा हूँ ध्यान सुनो। जब कभी
जिसका भी पूछे निकालने स्मार्ट बोर्ड क्या कम खंभे की ऊंचाई निकालने के लिए बोल दे, या तो इसका दे देता है, इसका निकालने के लिए बोलता, तो जिसका निकालने के लिए बोलता है ना उसका और उसका कॉम्बिनेशन बनाया करो हमेशा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, लंब है, लंब मतलब क्या परपेंडिकुलर, तो ये रहा पी, और ये क्या है कर्ण है, हाइपो है, तो पी और एच कहाँ है, पी और एच कहाँ है, देखो देखो ना पी और एच, देखो पी ये रहा, एच ये रहा, क्या बन रहा है साइन बन रहा है ना, देखो यहाँ से हमें पता है साइन 30 डिग्री कितना होता है, पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 क्यों कर रहा हूँ, है ना, ऐसा काम करता हूँ मैं। यहाँ साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, और पी की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे पास, है ही नहीं पी की वैल्यू, पी मतलब परपेंडिकुलर लंब है ही नहीं, ए बी लिख लो ऐसे, ए बी, एच की वैल्यू कितना है, हाइपो कितना है 20 है, 20 कर लो यहाँ पे, बस वो क्या क्वेश्चन सॉल्व, बस कैलकुलेशन कर लो, बस कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई 2 और ये 20 मल्टीप्लाई 1, ए बी को ही रहने दो, 20 1 जा 20 और 2 मल्टीप्लाई कर रहा जाके जाएगा डिवाइड में, 2 1 जा 2 10 जा, ए बी इक्वल टू कितना होगा 10 आया, क्या 10 मीटर आ गया। तो ए बी को मेरे पास कितना, मैं निकालने के लिए क्या बोल रहा था कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो पोल की हाइट कितनी है 10 मीटर, दैट्स इट, सो क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। बस यही करना है हमें, करना क्या है, और देखो हाँ एक चीज और, ये मुझे पता कैसे चला साइन 30 वैल्यू कितना होगा, कैसे होगा, तो आपको रेशियो वाला टेबल याद करना पड़ेगा, रेशियो वाला टेबल, अनुपात वाला टेबल है, इसके जो डिग्री का साइन थीटा की वैल्यू कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, साइन 45 वैल्यू कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, सारे वैल्यू आपको याद करने होंगे, है ना। तो साइन कॉस 10 का याद कर लो, साइन कॉस 10 का याद कर लो, और बस ये 3 याद कर लो, बाकी 3 इसके उल्टा होते हैं, साइन को उल्टा कॉसेक और कॉस को उल्टा सेक और 10 को उल्टा कॉट हो जाएगा। तो आपको ये 3 जो 3 दिख रहे हैं आपको, है ना, जो 3 दिख रहे हैं इसी 3 को आपको याद कर लो, 3 रेशियो को, बाकी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उसको याद करने पड़ेगा बच्चे, याद कैसे होते हैं बाबा प्रैक्टिस करते रहो याद हो जाएंगे। और देखिए ये रहा आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। थैंक यू सो मच बच्चे, बस आप पढ़ते रहे मन लगा के, थैंक यू सो मच।